पाकिस्तानी के भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब तुम्हारे 5-6 सिलेक्टर हैं, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जलीलों का काम क्या है? जलील होना। और आज ये जिस तरह जलील हुए हैं ना, एक तो ऐसी पिच पे कुत्ते की तरह इन्होंने बॉलिंग में मार खाई है भाई। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवरों में यार ब्रायन लारा ने कहा कि यार ये कौन सी कोचिंग हो रही है जो बाउंड्री पर आकर यार खिलाड़ियों को, बॉलरों को बता रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है। 34 साल से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सीरीज नहीं हराई। इन्होंने कसम खाई हुई है ये वाला भी काम पूरा करवाएंगे। शाय होप को देखो क्या उस तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि बाबर और रिजवान बिना स्कोर बोर्ड छुए ही वापस ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। पूरी टीम 96 रन पर ऐसे ढेर हुई जैसे किसी ने क्रिकेट नहीं, आउट होने की स्पीड रनिंग का मुकाबला खेला हो। 34 साल बाद इंडीज ने जीत का झंडा गाड़ा और पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया कि उनकी बल्लेबाजी बस नाम की ही है। बिकॉज हमारे कल्चर में कहते हैं ना, मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये। बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है। दिस इज द बैड न्यूज। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक टीम में। अगर एक दो हैं, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। पाकिस्तानियों को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बुरा वाला ब्लैक लर्न आज वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दे दिया, और ऐसा दिया, ऐसी जगह पे दिया है कि ये एक तो जलील हुए ही हुए हैं। क्योंकि भाईजान जलीलों का काम है जलील होना। ये जलील हो रहे हैं। जलीलों का काम क्या है? जलील होते हैं जलील होने के लिए। जलीलों का काम क्या है? जलील होना। और आज ये जिस तरह जलील हुए हैं ना, एक तो ऐसी पिच पे कुत्ते की तरह इन्होंने बॉलिंग में मार खाई है भाई। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवरों में 120 रन मारे हैं। आखिरी 18 ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने 200 रन मारे हैं। ये जो 2 टके की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है ना, इनको पकड़ के घुसा दिया आज वेस्ट इंडीज ने। बाबर रन करेगा तभी आप चेज होगे। अगर बाबर आजम आज जल्दी आउट हो गया तो भूल जाएं। 34 साल से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सीरीज नहीं हराई। इन्होंने कसम खाई हुई है ये वाला भी काम पूरा करवाएंगे। शाय होप को देखो क्या उसने बैटिंग की है। रोस्टन चेज इनको स्ट्रेट के क्या क्या छक्के मार के किया है। और भाई साहब वेस्ट इंडीज ने ओडीआई के अंदर 12-13 छक्के मार दिए। ओडीआई मैच के अंदर उन्होंने 13 छक्के मार दिए। हालांकि उन्होंने टुक टुक लगाए रखी है। अबरार को पहले 5 ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3-4 रन पड़े हुए थे। ऐसी बॉलिंग शानदार कर रहा था वो। उसके बावजूद सबसे बड़ा आपने ब्लंडर ये मारा कि बाबर 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 दी ग्रेट, बाबर जिंदाबाद। बाबर जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है, बाबर किंग। भाई यही बोलना है। अगर आप कुछ और बोलोगे, ये ऐसी की तैसी कमेंट्स करके ये हमें मुल्क दुश्मन बना देते हैं। अगर बाबर के लिए एक लफ्ज मुंह से निकला, हम मतलब हमारे दिमागों को पका दिया है कि ये किंग, ये किंग, ये किंग देख लो। 0-47 9 रन बहुत बड़ा है। वो तो शुक्र करो कोई 0 के ऊपर ने 0 से कम रन क्रिकेट ने इजाद नहीं किए। ये इजाद हो जाना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा ने कहा था ना कि लंबा छक्का जो 90 मीटर पे है उसको 8 रन मिलने चाहिए। तो यार ऐसे लोगों के लिए वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन 2 अनमोल रतन जो है ना, वो 2 अनमोल रतन बॉक्सी किंग और रितु डांसर, इनमें मैंने आ जाना है कि जिस तरह की घटिया बैटिंग इन्होंने आज की है ना, जिस तरह की घटिया इनिंग्स ये दोनों आज खेल के गए हैं। आज ये पाकिस्तान को आज जिताना था ना। आज जब जरूरत थी, जब 294 रन खा लिए थे, जब आज वेस्ट इंडीज से मुंह काला करवाने से बचना था, तो आज जिताना था। आज आके ऐसा ही है ना, जब आपका मेन बॉलर कुट खा रहा है, वो इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है, तो आपके लोकल बॉलर्स को तो फिर और मार पड़नी है। पॉइंट ये है कि जो आपने टीम सिलेक्ट की हुई है उसके अंदर कोई टच का बॉलर है ही नहीं। ये वही हसन अली है ना जिसने पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। आज हसन अली से वैसी बॉलिंग क्यों नहीं हुई? पिच थोड़ा चेंज है, थोड़ा जिसको कहते हैं ना पिछले बारी की निस्बत थोड़ा सा पिच डिफरेंट है, बैटिंग इजी हो रही है। अगर उन्होंने 294 किया, हम भी 294 कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन मेरा करो, अगर वेस्ट इंडीज ने 294 किया ना, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होती, इंडिया होती या इंग्लैंड होती तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। वो लोग मेरे ख्याल से 45 ओवर के अंदर चेस कर जाते।
क्योंकि ऑपोजिशन के अंदर, ऑपोजिट टीम के अंदर पाकिस्तान की टीम है, इसलिए टेंशन है। हम तो जीते जिताए मैचेस हारते हैं, और जब हमें ये पता होगा कि 34 साल से हम इनसे हारे नहीं है सीरीज, ये अलग हमारे ऊपर प्रेशर है। हालांकि 294 इस पिच के ऊपर भी चेज मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा शाय होप को उसने टाइम लिया, उसने वक्त दिया। द मोमेंट 30 ओवर गुजरे, शाय होप ने फिर बल्ला घुमाना शुरू किया। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने स्टार्ट स्लो लिया, उन्होंने ओवर्स पूरे खेलने थे, उनको पता था कि नीचे हमारे पर डीप बैटिंग लाइनअप है, और वही हुआ, फिर उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाया। ये होती है ना टीम, इसको कहते हैं टीम। माइनस के अंदर रन होने चाहिए कि बाबर -10, -4, यार गजब खुदा का। 5 बंदे अंडे पे, कितने बंदे आउट हो रहे हैं। मैं क्या आज तो मतलब जिसे कहना चाहिए 294 रन 6 विकेटों पे। शाय होप उनके सेंचुरी कर रहा है, 18वीं सेंचुरी, और बाबर भाई 19 सेंचुरियां, मतलब उसने अंधेरे के अंदर कर दी। 34 साल बाद वेस्ट इंडीज जीता है वनडे के अंदर पाकिस्तान से, वनडे सीरीज। ये वजह थी जो चोरों की तरह छुप रहे थे कि वेस्ट इंडीज से वनडे नहीं खेलना, वनडे नहीं खेलना, पर T20 खेल लो। और अगले मैच के अंदर ना मैं कहता हूं माइक हैसन को डाल दो। यार ब्रायन लारा ने कहा कि यार ये कौन सी कोचिंग हो रही है जो बाउंड्री पर आकर यार खिलाड़ियों को, बॉलरों को बता रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है। आज बड़े बड़े क्रिकेटर जाके जरा मैं कहता हूं पूछो, जिन्होंने लेगेसी बनाई, ये कोई वेस्ट इंडीज की वो टीम थोड़ी है कि डेस्मंड हैंड्स, क्लेवर लाइट, रिचर्ड्स, उधर से जोएल गार्नर, मार्शल, होल्डिंग, ये बॉलिंग करा रहे हैं। वो टीम तो देखो। आज इजलास हुए वेस्ट इंडीज में, 3 बड़े, उनके महफिल नहीं सजती। क्लाइवोलाइट सर, ब्रायन लारा और डैरन समी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वेस्ट इंडीज। वो जीत के भी 3 संजीदा आदमी बैठे किस तरीके से, यार उनकी तो चांदी हो गई। वो 10वें, उनको पता है उनका एक एक बंदा एक एक छक्के के ऊपर यू कर रहा था। उनको पता है कि उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। और यार हमें तो शर्म करनी चाहिए कि एक 10वें रैंक की टीम को 9वें रैंक के ऊपर लेकर आगे और उनसे कुट खा रहे हैं। ये नसीम शाह ऐसा नसीम शाह नहीं था। इस नसीम शाह से तो बेहतर इसका भाई वो बैद शाह है, उसको चांस दे दो। ये तो नसीम जिसको कहते हैं बिल्कुल एंड हो चुका हुआ है। हसन अली और नसीम शाह ने, मुझे जरा कोई ये बता दे आखिरी ओवर में कितनी फुल टॉसेस की हैं। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब कोई दे दे। ये इन्होंने कितनी फुल टॉसेस फेंकी हैं आज, जरा आप बताओ। इनको यॉर्कर, इनसे ना माइक हैसन ने ना एक गेम करवाई थी, आपको याद होगा सीरीज से पहले। माइक हैसन ने इनको टास्क दिया था, मैंने आपको बताया भी था कि जो यॉर्कर मारेगा उसको मैं डिनर करवाऊंगा। 2-2 चांसेस है सबके पास, इनमें से किसी एक से भी यॉर्कर नहीं लगा था। फुल टॉसेस या पीछे ठप्पा लग रहा था। ये तो उस वीडियो के अंदर एक्सपोज होके रह गए थे, तो इन्होंने यहाँ पे भी एक्सपोज होना ही था। आप सबके सामने है, यहाँ पे देखो सबकी इकोनॉमी देखो। नवाज को 6.67 से मार्ट पड़ी है, नसीम को 7.20 से। अबरार सिर्फ वाहिद एक बॉलर है। अब आप यहाँ पे ये देखिए द लेजेंड, आपका क्या नाम है, मोहम्मद रिजवान का के देख लें 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट गिरी हैं, उसके बाद वार धार लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं, मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान। अब सोचिए कि क्या मतलब क्या निकाल के रखे। अगेन तारीफ करनी चाहिए शाय होप की, जिन्होंने 18वीं शो किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा शो है, पहला शो जब किया था मुल्तान में वो हारा था वेस्ट इंडीज़, मगर जहां पे इनका शो कामयाब हुआ। और शाय होप की एक खास बात यह है कि अगर आप 100 इनिंग्स वाले बल्लेबाज को नोट करें तो 50 की एवरेज वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम और खुद शाय होप। और दूसरा कमाल ये है कि तीसरे नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज़ में, यानी 18 शो हैं। इससे पहले ब्रायन लारा, क्रिस गेल और अब ये शाय होप का नाम आता है। और ओथे किस नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एपिसोड में। वेस्ट इंडीज ने आज तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को जिस तरह करारी शिकस्त दी है, उसने सबको हैरान कर दिया है। आईसीसी की रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद टीम ने पाकिस्तान को जिस अंदाज में हराया है, उसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के पूर्व खिलाड़ी गुस्से से उबल रहे हैं, खासकर बाबर और रिजवान पर।
ये वही बाबर और रिजवान है जिन्हें पाकिस्तान का मीडिया हमारे क्रिकेट के शहंशाह कहकर पेश करता है। मगर आज वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने दोनों को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। 34 साल बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज अपने नाम की और इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल इस समय बेहद खराब है। न उनके पास मजबूत बल्लेबाज है, न भरोसेमंद गेंदबाज। इसके बावजूद उनका बोर्ड दावे करता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बहुत मजबूत है। हकीकत यह है कि टॉप 9 रैंकिंग में आने वाली कोई भी टीम उन्हें मात दे सकती है, और यही वेस्ट इंडीज ने कर दिखाया। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने इतनी सटीक और धारदार गेंदबाजी की कि पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 96 रन पर ढेर हो गई। कप्तान रिजवान और बाबर जैसे बल्लेबाज, जिनसे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, बिना रन बनाए ही वापस लौट गए। मैदान में उनकी बल्लेबाजी देखकर यही लगा कि जैसे उन्हें गेंद पढ़ना ही नहीं आ रहा था। आज का मैच पाकिस्तान के लिए केवल एक हार नहीं, बल्कि एक सबक होना चाहिए। अगर यही स्तर रहा तो एशिया कप में भारत जैसी टीम के सामने उनका टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाबर और रिजवान के प्रदर्शन को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में गली मोहल्लों के कई खिलाड़ी भी उनसे बेहतर खेल दिखा सकते हैं।